दोस्तों, यदि आपको भी यूरिन के साथ में आपको जलन रहती है, यूरिन करने में आपको ऐसा लगता है कुछ रुकावट सी फील हो रही है, यूरिन करते समय दर्द होता है और उसके साथ-साथ ही आपको बार-बार अगर यूरिन की आपको डिज़ायर रहती है, तो यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन आपको यूटीआई हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यानी आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, यह जो कंडीशन है, यह बहुत ही कॉमन होती है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएँ हो। अक्सर ये जो कंडीशन है आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में अक्सर ये प्रॉब्लम जो होती है या अक्सर ये जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका जो यूरेथ्रा है या आपको ब्लैडर है, ब्लैडर में अक्सर ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। और इसके अलावा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो इन्फेक्शन है ये ऊपर गुर्दे तक भी पहुँच जाता है और यह जब इन्फेक्शन गुर्दों में पहुँच जाता है तो ये काफ़ी कठिन कंडीशन डेवलप हो जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो कुछ समय तक आपको आराम रहता है, लेकिन उसके बाद में फिर से आपको कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि मैंने बताया आपको यूरिन में जलन होना, यूरिन करने में परेशानी आना, यूरिन में दर्द या रुकावट होना, बार-बार यूरिन लगना, ये सारी कंडीशन जो होती है वो बाद में वापस भी कई दफ़ा ये डेवलप हो जाता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं रिकरेंट यूटीआई, यानी दवाई लेते हैं आप थोड़े टाइम के लिए ठीक रहता है, उसके बाद में वापस से कंडीशन जो होती है या वापस से जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन बड़ी मुश्किल से जाता है कई दफ़ा। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें। होम्योपैथी में इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। जरूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ में ट्रीटमेंट लेने की। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण है, इसको कैसे पहचानेंगे और उसके साथ साथ ही होम्योपैथी में इसके कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी जो इस तरह की समस्या है उसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसके सिम्पटम की, ऐसे लक्षण की, ऐसे कौन से सिम्पटम देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पे आप पता लगा सकें कि कहीं आपको यूरिन में इन्फेक्शन या यूटीआई तो नहीं हो गया है। तो इसमें जो सबसे पहला और जो एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम होता है वो होता है यूरिन में आपको जलन होना। जब भी आप यूरिन करते हैं तो करने के दौरान आपको यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि यूरिन खत्म करने के बाद में आपको जलन होती है और कई दफ़ा यूरिन करने के दौरान भी जलन हो सकती है। यह सारे सिम्पटम जो है वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा आपको बार-बार यूरिन लगेगी, आपको फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा और यूरिन की जो मात्रा होती है, यूरिन की क्वांटिटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है। यूरिन आपको जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी आ सकता है। यूरिन का जो फ्लो होता है, फ्लो काफ़ी वीक या कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ-साथ ही आपका जो यूरिन होगा, यूरिन थोड़ा-सा मैला या थोड़ा-सा गंदे रंग का यूरिन है, थोड़ा-सा गाढ़ा यूरिन आपको देखने को मिलेगा। कई दफ़ा ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें आपको यूरिन में काफ़ी स्मेल भी आ सकती है, यूरिन में आपको काफ़ी बदबू आती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा आपको थकान, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा आपको बॉडी एक यानी आपके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। कई दफ़ा आपको शरीर में कँपकँपाहट के साथ में आपको आपको बुखार आ सकता है, आपको फीवर की आपको शिकायत आ सकती है। इसके अलावा आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन, दर्द महसूस हो सकता है। इसके साथ-साथ ही आपको यूरिन में कभी-कभी रेयरली आपको यूरिन के साथ में ब्लड भी आ सकता है। यह सारे सिम्पटम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो यह आपको इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, कैसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको यूटीआई हो जाता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर इसके लिए पाया जाता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के यूटीआई के लिए। इसमें जो सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपको यूरेथ्रा में या आपकी यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है तो उस वजह से आपको यह कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा और भी कई बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि क्लेमाइडिया इन्फेक्शन होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, सूडोमोनास होता है और क्लैब्सिला इन्फेक्शन होता है। यह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जब कभी भी आपके या यूरेथ्रा में या ब्लैडर में पहुंच जाते हैं या आपके गुर्दे तक पहुंच जाते हैं तो उसकी वजह से आपको इस तरह की कंडीशन है, यूटीआई है, ये डेवलप हो जाता है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो होता है आपका पानी कम पीना। यानी जब कभी भी आप पाते हैं कि आप रेगुलरली अगर आप पानी कम पीते हैं तो उस कंडीशन में या आपको यूरिन रोकते हैं आप तो उसकी वजह से या आपके यूरिन में आपको रास्ते में अगर आपको रुकावट है, आपको चाहे वो प्रोस्टेट की वजह से हो, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से हो या आपके यूरिन में जो ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट में ही अगर उसकी संरचना इस तरह की है कि आपको उसमें या जो यूरिन है वो यूरिन पास करने में आपको दिक्कत आती है, यूरिन में रुकावट आती है, चाहे वो ब्लैडर नेक जो होती है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया उसकी वजह से हो रहा है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से जब यूरिन पूरा खाली नहीं हो पाता है तो वहां पर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और आपको यूटीआई की शिकायत आना शुरू हो जाती है। यह इसके कुछ मुख्य कारण होता है। इसके अलावा अगर आपको
कभी किसी कारण से आपको कैथेटर लगा है, आपको यानी आपको जो यूरेथ्रा है, आपको यूरेथ्रा में कभी कुछ नली डालनी पड़ी है यूरिन पास करने के लिए, तो उस वजह से आपको यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बार-बार किडनी स्टोन बनते हैं, आपको उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन के कारण भी ये कंडीशन आ सकती है। आपका अगर डायबिटीज है, अगर आपको और डायबिटीज जो है वो आपको पुअर कंट्रोल है, यानी अगर आपकी शुगर जो है वो नियंत्रित नहीं रहती है आपको, तो उसकी वजह से भी आपको ये जो यूटीआई है, ये यूटीआई की शिकायत आ सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो यह कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आपको असुरक्षित यौन संबंध आप रखते हैं, यानी अगर आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, तो उसके द्वारा भी यह जो कंडीशन है या जो यूटीआई है, यह एक से दूसरे पार्टनर में आपको आप फैल सकता है, या आपको भी ये इन्फेक्शन जो है वो आपको मिल सकता है। इस तरह से दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। उसके साथ साथ ही जो एक और बड़ा कारण होता है जो कि देखने को मिलता है, वो होता है मीनोपाज। मीनोपाज यानी जब माहवारी जो महिलाओं में जब रुक जाती है, तो उसकी वजह से उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी जो उनका जो वेजिनल पीएच है, वो पीएच बदलाव आता है। उसकी वजह से अक्सर महिलाओं में यह कंडीशन है या यूटीआई जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में जो इस तरह की कंडीशन होती है, उसमें या जो यूटीआई होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा कारण बनते हैं। कारण क्या होता है कि जो महिलाओं की जो यूरिथ्रा होती है, यूरिथ्रा जो शॉर्ट होती है, और यूरिथ्रा शॉर्ट होने की वजह से सीधा जो इन्फेक्शन होता है वो जल्दी उनके ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से अक्सर महिलाओं में जो यूटीआई है वो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटीआई में उनको ज़्यादा शिकायत आती है, और उनमें जो इन्फेक्शन होता है वो उनको इन्फेक्शन जो होता है वो बार बार होने लग जाता है। इसके अलावा अगर महिलाएं कुछ स्पर्मिसीडल, कुछ जेल वगैरह, कुछ वेजिनल पिल्स वगैरह अगर वो यूज़ करती हैं, तो उसकी वजह से भी यह जो कंडीशन है यह डेवलप हो जाती है। यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, पुअर इम्यूनिटी के कारण भी आपको बार बार यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको बार बार यूटीआई नहीं हो, या आपको यूटीआई से आपको कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें जो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको हाइजीन या प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। आपको साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो आप उसको अवॉइड करें। इसके साथ साथ ही अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी कम पिएंगे तो यह जो कंडीशन है वो आपको बार बार डेवलप होगी। यह कुछ खास बातें हैं जिसका कि अगर आपको ध्यान रखते हैं तो आपको अपने आप को यूटीआई से आप बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें काम में आने वाली कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर यूटीआई की समस्या है तो यूटीआई के लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। पेशेंट्स के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इस तरह की जो समस्या है उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ खास होम्योपैथी मेडिसिन की, उसमें जो सबसे पहली और जो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गरिस का मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गरिस चाहे गुर्दे में पथरी है, चाहे यूटीआई है, ऐसी कंडीशन में बर्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। बर्बेरिस वल्गरिस में आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन पूरा खाली नहीं हुआ है, यूरिन कुछ बच गया है। इसके अलावा यूरिन जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का आपको जो यूरिन है वो आपको हो सकता है। इसके अलावा आपके जो यूरिन करने के बाद में आपको कुछ समय तक भी आपको जलन हो सकती है, आपको यूरिथ्रा में आपको इस तरह की कंडीशन है, वहां पर भी बर्बेरिस जो है वो लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको बॉडी एक रहेगा, आपकी थाइज में पेन रहेगा। ऐसी कंडीशन में बर्बेरिस वल्गरिस बहुत अच्छा काम करती है। बर्बेरिस वल्गरिस को लेने का तरीका होता है, इसके मदर टिंचर को 10-10 स्पून दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो जो कि इसकी खास दवा स्पेसिफिक दवा है वो है कैंथरिस 30। कैंथरिस 30 भी यूटीआई की बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपको यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, यूरिन करने के बाद में ऐसा लगेगा यूरिन पूरा खाली नहीं हुआ, यूरिन की अभी और आपको डिजायर रहती है, ऐसी कंडीशन में कैंथरिस बहुत अच्छा काम करती है। कैंथरिस में कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में कैंथरिस 30 को लेने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इक्वेसिटम। अगर यूरिन आपको पेनफुल होता है और उसके साथ साथ यूरिन में आपको बर्निंग होती है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, तो वहां पर भी इक्वेसिटम बहुत अच्छा काम करती है। इक्वेसिटम 30 भी इसकी खास दवा है, एक स्पेसिफिक दवा है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोपाइवा। कोपाइवा में आपको यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल रहेगी आपको, और उसके साथ साथ आपको यूरिन जो होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, यूरिन में आपको रुकआउट सी फील होती है। ऐसी कंडीशन में कोपाइवा 30 बहुत अच्छा काम करती है। कोपाइवा 30 भी वो भी आपको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। अरे यूरिन करने के साथ में अगर आपको पेन होता है, यूरिन में आपको रुकआउट फील होती है और उसके साथ से यूरिन में बर्निंग होती है, तो वहां पर कोपाइवा 30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों यह इसकी कुछ खास दवाएं हैं जिसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सिम्टम के बेसिस पे दी जाती है और उससे इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं
तो हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।